अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिनीस किचन। कैसे हैं आप लोग? आज हम बना रहे हैं फ़िश। तो मैं लेके आई हूँ फ़िश की बहुत अच्छी सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1 किलो साफ़ की हुई मछली। इसको मैंने आटा लगा कर साफ़ कर लिया था और इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये मसाला जात की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला। मेरे पास यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में है मैदा और बेसन। ये हम हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। कुटा हुआ लहसुन है श्रेड किया हुआ यहाँ पे, और लेमन जूस है मेरे पास, तकरीबन 2 अदद लेमन का जूस है। तो एक खाली बाउल लेंगे, उसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। अब श्रेडेड लहसुन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच है ये श्रेडेड लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे फ़िश में बहुत स्मेल आती है, तो सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करेंगे हम। और ये लेमन जूस है, तकरीबन 2 मीडियम से लेमन थे उनका जूस है। कभी भी सिरका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सिरके से बहुत ज़्यादा फ़िश जो काली हो जाती है। तो ये मैदा है, तकरीबन भरकर 2 चम्मच खाने के हम डालेंगे मैदे के। अच्छी तरह से छाना हुआ मैदा है। ऐसे ही 2 चम्मच भर के हम डालेंगे बेसन के। इसका एक मिक्सचर सा बनाएंगे हम। और ऑप्शनल में पानी है, जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तकरीबन हाफ़ कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया था इसकी पेस्ट बनाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं ऐड कर देंगे, कहीं बहुत पतला ना मसाला हो जाए। तो इसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड किया है। और अब इसका मैं एक अच्छा सा फाइन सा मिक्सचर तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट फूड कलर ही बनाऊँगी फ़िश को, क्योंकि कुछ मैंने स्टोर भी करनी है इसमें से। ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई है मैरिनेशन वाली। तो इसको फाइन कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं एक एक करके सारे पीस फ़िश के इसे मैं कोट कर दूँगी। हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको टर्न करूँगी साइड बाय साइड और इसको कोट करके रखती जाऊँगी। एक करके मैं सारे जो फ़िश के पीस हैं उनको मैं कोट करती जा रही हूँ, और कोशिश यही करनी है कि हर साइड पे ये मसाला लग जाए। मेरी इस रेसिपी को आप लाइक करें, इसको शेयर करें और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसको ट्राई आपने ज़रूर करना है, और नए देखने वालों ने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जो भी मेरी नई अपडेट्स हैं वो सारी सबसे पहले आप तक आएँ। ये सारा मसाला मैंने इस पे कोट कर दिया है। सारी फ़िश कोट हो गई है। उसके बाद अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में। जब भी आप किसी चीज़ को मैरिनेट करें तो कोशिश करें कि फ़ौरन उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, क्योंकि अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो इसके बैक्टीरियाज़ जो हैं वो बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो गुड बैक्टीरियाज़ है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ में एक्टिव हो जाते हैं, तो आपका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ की आपको केयर करनी चाहिए, और जब भी किसी चीज़ को आप मैरिनेट करें तो उसको फ़ौरन रेफ्रिजरेटर में रख दें। यहाँ पे हमने फ़िश जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट कर ली है, कोट कर लिया है सारा उस पे हमने मिक्सचर। इसको बहुत बेहतर है कि हम ओवरनाइट ही रखें, ताकि इसका ज़्यादा अच्छा मसाला इसमें रच जाए। लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो बनानी है तो मैं 4 से 5 घंटे का इसको टाइम दूँगी। अब मैं क्लिंग पेपर की मदद से इसको सारा रैप कर दूँगी, इसको अच्छी तरह कवर करके फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए।
जी ये फ़िश हमारी मैरिनेट हो गई है, तो अब ये रेफ्रिजरेटर में जाएगी और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला रच जाए और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। एक वॉक में मैंने ऑयल रख दिया है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फ़िश जब डालेंगे तो फ़ौरन जल जाएगी। तो ये फ़िश हमारी 5 घंटे के बाद मैरिनेशन की ऐसी है। तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा इसका मसाला डाल के देखा था, ऑयल गर्म है, तो ये मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म हो गया है। तो अब इसमें एक एक करके मैं पीस जो हैं फ़िश के वो मैं रखती जाऊँगी और मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको फ्राई करूँगी। एकदम से बहुत ज़्यादा फ़िश नहीं फेंकनी चाहिए, इस तरह ये टूट जाती है और ये बड़े नाजुक सा मीट होता है। इसको ज़रा हिफाजत से पकाते हैं। और जब भी फ़िश बनाते हैं तो थोड़ा सा स्पेस रख के इसको पकाते हैं, ताकि अगर ये पके तो एक दूसरे के साथ चिपके ना, ये लग के टूटे ना। मेरी वॉक में 4 पीस आने की गुंजाइश थी, तो देखिए मैंने इसमें स्पेस भी बना दी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे पकते हुए, तो मैं अब इसको लाइटली इसको मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। एकदम से तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत कच्ची सी रह जाएगी और इसकी स्किन भी पक जाएगी और ये बाहर से पक जाएगी लेकिन अंदर इसके पानी रह जाएगा। तो इसको मैं मीडियम सी फ्लेम पे पका रही हूँ, आंच तेज़ नहीं करूँगी, ताकि ये तसल्ली से पके और इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ना रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी साइड चेंज करती रहूँगी क्योंकि ये ज़रा वेट वाली फ़िश थी, तो इसकी साइडें ना कच्ची रह जाएँ। सारी साइड से मैंने इसको पका लिया है, तो अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी। अच्छी तरह इसका ऑयल मैं रिमूव कर दूँगी। बाकी पीसेस को भी मैं आहिस्ता से रिमूव कर दूँगी ऑयल से। जी तो ये है फाइनल लुक हमारी फ़िश की। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और बड़ी टेस्टी ये फ़िश तैयार हुई है। इसका फ़ीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को हिट भी करना है। और अब मैं आपको इस फ़िश को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह कितनी सॉफ्ट है, अंदर से कितनी अच्छी तरह पकी हुई है। देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है और सॉफ्ट सी ये तैयार हुई है फ़िश। नई आने वाली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।